धान खरीदी केंद्र उतई में मौजूद है। चूंकि सरकार बदलते ही कहीं ना कहीं धान का समर्थन मूल्य बदला है 3100 रुपये में। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार बनते ही धान खरीदी की जाएगी। अब वास्तविकता में धान कितने में खरीदी जा रही है, क्या कुछ सोसाइटी में जो तौल में कुछ गड़बड़ी है या वास्तविक तौर पर तौला जा रहा है, गीले सूखे के नाम पर कहीं धांधली तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ों का जायजा लेने वोकल टीवी की टीम आज उतई पहुंची है। यहाँ किसानों से बातचीत करेंगे, यहाँ के फड़ प्रभारी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि धान खरीदी जो चल रही है उसमें क्या कुछ अव्यवस्थाएं अभी भी बनी हुई है। किसानों से बातचीत करते हैं सीधे तौर पर। चूंकि इधर सरना जो धान होता है उसकी पैदावार सबसे अच्छी मानी जाती है। सरना धान सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि जो दुर्ग क्षेत्र है, खासकर जो पाटन विधानसभा है, यहाँ सरना धान की जो पैदावार बहुत अच्छी होती है। ये दादा किसान यहाँ पर मौजूद हैं सोसाइटी में। दादा, 2 मिनट बातचीत करना है। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। कितना धान लेके आए? मैं यहाँ 100 पर अभी तो काटो ना तो 109 पर डालने का 109 कितना के टोकन मिले? मेरा तो ऐसे लेकर 124 कट्टा 124 49 कुंटल 60 किलो के। तो एक बाद और लान बे के नहीं? अब कौन ने मोटर अब का 14-15 कट्टे लगा था। अच्छा, बाद में कई ऑटो मिल जाए भले ला सका, टोकन कटवा लेगी ना। टोकन में दिक्कत होते कि तुरंत मिल जाते? तुरंत नहीं, टोकन है तो तुरंत मिली। अभी दिक्कत रही से थोड़ा का बरसात दिक्कत के नाम अच्छा। दिक्कत के तो पानी गिरिस ना एक वजह से बीच जो बंद हो गई तोला समेत एक वजह से समझे थोड़ा 1 हफ्ता 15 दिन के लेट हो गए। हाँ। और यहाँ तौल वगैरह कैसना है? तौल तो ऐसे ठीक है। का धान लाने? महदू किस्म के धान लाने सरना और मंजू गोल्ड। मंजूर। हाँ। सरनल कित कम खरीदा था? सरना है 200 2200 3 है ये है। मोटा है 4300। बीजेपी कह रही 3100 रुपये में धान खरीदूं तो वो मिला था कि नहीं? तुम लोग नहीं मिला था अभी। नहीं मिला था। हाँ, तो कब ले मिली नहीं पूछा? ना पूछे बता नहीं वाला। हाँ। अब अभी भी एक भाव नहीं को 2183 मोटा ले थे और 2203 पतला पतला था। हाँ। संतुष्ट है जितना रेट मिला था हम? अभी अब दोनों के लालच रखे, संतोष तो नहीं है, सब नहीं ली तो काग से करे। और दोनों के तो आशा रहते। अब बीजेपी सरकार ऐसे ठीक है कि कैसे? अब बीजेपी सरकार आ दोनों के अभी दे दिए दिए से लगते, लेकिन अब कहा जाए भाई दी या नहीं दी होला। यहाँ तौल वोल ठीक है, गीला सूखा में कुछ गड़बड़ी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि मशीन के द्वारा जो है धान के बोरे की सिलाई की जा रही है। पहले यहाँ और भी किसानों से बातचीत करते हैं सीधे तौर पर और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ इस बार धान खरीदी में उन्हें बड़ा लाभ मिला है, मुनाफा कितना हुआ है और कितना जो है धान वो अभी तक बेच चुके हैं। क्या नाम है भैया आपका? रेखराज भारती जी। कितना लेकर आए हैं धान, कितना वो है? ये मेरा भांजा लाया है। कितने का टोकन मिला है? 283 कट्टा का। 283। इससे पहले और भी लेके आए थे कि नहीं? कैसा है यहाँ धान खरीदी केंद्र में तौल वगैरह? बढ़िया, ठीक है। कोई गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं, बढ़िया। कौन सा धान लेके आए? तो संपदा है, पान है। अच्छा, मोटा पतला सब। इस बार जो जिस रेट में धान बेच रहे हैं आप लोग, कहीं न कहीं बीजेपी सरकार बोला था कि 3100 में खरीदूंगा, तो वो उस पर बेच रहे हैं कि पुराने मूल्य दर में बेच रहे हैं? अभी तो जो समर्थन मूल्य है उसी में बेच रहे हैं। पुराना वाले कितने? 2183 और कुछ है ना। तो अभी तो नियमतः 3100 में बेचना चाहिए। अरे भैया, तो उसको शासन देगा तब तो बेचेंगे भी ना, जब देगा तब मिलेगा। तो आप लोग पूछे नहीं उनसे? नहीं पूछे। कब तक मिलेगा कुछ? अब क्या पता है, देगा घोषणा की है। क्योंकि बहुत से किसान लोग इसीलिए रुके थे ना। चुनाव के बाद रिजल्ट आई था, देखबो कहीं के। वो अपनी अपनी सोच है ना, कि मिजाई वगैरह सब देरी है, देरी था इसलिए सब लाया। टोकन भी क्या है, एक लिमिट के अंतर्गत देता है। अच्छा, नहीं ना, तो डेट के मुताबिक देता है, आपका टोकन ये दिन, आपका टोकन ये दिन करके। हमारे साथ एक कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, धान खरीदी केंद्र में मिल गए, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है महोदय? मेरा कमल सिंह गायकवाड़। कैसा लग रहा है जो धान खरीदी केंद्र में जो धान खरीदी की जा रही है? 3100 में धान खरीदने की बात की गई थी कौन बीजेपी की तरफ से, लेकिन उतना समर्थन मूल्य में नहीं खरीदा जा रहा है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अब जो भी किसान हम तो ठीक है, जो भी सरकार है ओकरे हिसाब से तो चले पड़ी है ना। अब 3100 रुपये धान खरीदी के मतलब घोषणा करे है
तो कुछ चीज़ इंतजार करे भी पड़ते है ना। तो ठीक है, अभी धान खरीदी केंद्र में तो सब उत्साहित तो भी तो है। पूर्व सरकारी तब उत्साहित रही से अभी भी है, वो में भी उत्साहित है किसान मन है। सरकार बदली सुलह कैसे देखता हो? सरकार है अब बदले से, अब वो तो जनता के जनादेश के हिसाब से रहे सरकार बदल लेते हैं, है ना। वो लोग कोई कुछ नहीं कर सके, वो जो जनता के ऊपर में रहे। धान खरीदी केंद्र उतई में मौजूद है और यहाँ के फड़ प्रभारी सोनी जी हैं। सोनी जी से बातचीत करते हैं। वह किस प्रकार से इस बार धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह है और कितना धान अभी तक फड़ में आ चुका है? यहाँ का लक्ष्य लगभग 38,000 से 39,000 कुंटल है बढ़ा हुआ के आधार पे, और हमारी 85% की खरीदी हो चुकी है अभी तक। और जो रुझान 3100 के हिसाब से और 21 कुंटल का आया है, उस हिसाब से किसानों का उत्साह तो है ही है। और जब शासन बनने से पहले 21 कुंटल और 3100 कुंटल प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदने की जब घोषणा हुई थी, तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ा था किसानों का, उसी का परिणाम है। लेकिन ओवरऑल यही है कि जितना जो खरीदी का क्वांटिटी है, उससे ज़्यादा तो उस समिति में होगी नहीं। अच्छा। उत्साह जितना भी हो। अच्छा, सरकार बदलने से कहीं ना कहीं ये था कि 3100 रुपये में धान खरीदी जाएगी। किसान बहुत इसीलिए रुके हुए थे चुनाव परिणाम को लेके। अभी कितने में धान खरीद रहे हैं और क्यों जो है सरकार ने जो घोषणा किया था उस पर नहीं खरीदी जा रही? नहीं, शासन की जो घोषणा हुई है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रहे चाहे वर्तमान सरकार में, जो घोषणा हुई है और सॉफ्टवेयर में जैसी चीज आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, वैसी खरीदी। चूंकि आज की व्यवस्था ऑनलाइन है और ऑनलाइन में हम लोग अपने कलम को नहीं चला सकते ना, ऑनलाइन व्यवस्था से पूरी व्यवस्था संचालित होती है। तो जैसी शासन के द्वारा सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है, वैसी खरीदी चालू है। ये बायोमेट्रिक धान खरीदी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बायोमेट्रिक से तात्पर्य ये है कि जो कृषक लाभान्वित होने वाले हैं, उन किसानों को शासन की यही मंशा है कि जो वास्तविक कृषक है उन्हें ही लाभ मिले। लाभान्वित होने का तात्पर्य वही है कि वो किसान यहाँ जब बेचने आ रहा है, उसका खुद का धान है, बेच रहा है, बेचने के बाद उसी का धान है कि नहीं, क्या वो किसान किसी और उसके एवज में कोई और बेच रहा है क्या? बिचौलिया तो नहीं है, दलाल तो नहीं है जो खरीद के लेके आया है। ये अंकुश लगाने के लिए शासन जो अपनी व्यवस्था बायोमेट्रिक की है, वो उसका परिणाम सारगर्दीदार है। ये उससे सारे खुश हैं। सभी किसानों के बीच में अच्छी उत्साह बना है इससे। और अभी 31 जनवरी तक धान खरीदी है, कितना कुछ धान खरीदी में केंद्र में और आने को है, और क्या लगता है कि डेट जो है धान खरीदी की वो बढ़ने की गुंजाइश है? जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है कि हमारी सरकार सभी किसानों का धान खरीदी करेंगे और 21 कुंटल प्लस 3100 रुपये के हिसाब से जो भुगतान होगी, ये उनका कहना है। और उस संदर्भ में लगभग सभी जगह आदेशित होने की प्रक्रिया जारी है। 21 कुंटल का तो आदेश हो गया है, 3100 रुपये का भी आदेश होने की जल्दी जारी हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर किसी किसान का, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही सोच है कि बढ़ाने की, अगर किसानों का धान समय के अनुसार खरीदी नहीं होती है तो हमें बढ़ाने की अगर आवश्यकता होगी तो हम बढ़ाएंगे भी, यह उनका तर्क है। तो और रही हमारे यहाँ की बात, तो मेरे यहाँ 87% की खरीदी हो गई है। अभी 13% की खरीदी लगभग 20 तारीख तक हो जाएगी, ऐसा अंदाजा है। हमारे साथ मौजूद थे सोनी जी, जो फड़ प्रभारी हैं वर्तमान में उतई धान खरीदी केंद्र के। और निश्चित तौर पर 31 जनवरी तक धान खरीदी होना है। ऐसे में अगर सरकार चाहेगी तो धान खरीदी का जो समय सीमा है उसमें और भी बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी, रायपुर।